आज 5 दिसंबर और सुबह के 6:30 बजे रात्रि को हम करौंदी गांव के पंचमुखी हनुमान जी मंदिर में रुके थे। अब यहाँ से आगे बढ़ रहे, गांव यहाँ से थोड़ा दूर। यहाँ पर देखिए नर्मदा मैया और भगवान शंकर का बहुत ही सुंदर अलग से मंदिर भी है। पंचमुखी हनुमान जी मंदिर से हम तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर चलकर आते हैं तो ये करौंदी गांव आ जाता है। अब करौंदी गांव के बाद शायद मैया के किनारे का रास्ता है जो हमें बेलथारी गांव है वहाँ तक ले जाएगा। और बेलथारी गांव की दूरी यहाँ से कोई 6 से 7 किलोमीटर बता रहा है किनारे के मार्ग से। और सुबह के 7:15 बजे हमने करौंदी गांव को पार किया। छोटा सा गांव है मगर बहुत ही सुंदर गांव है। इस गांव को देखकर ऐसा लगता है हम करीब 50-100 साल पुराने भारत में आ गए। कच्चे घर थे मगर साफ़ सफाई से लिपाई पुताई की हुई है। और एक मंदिर था जिसे हम समझ ही नहीं पाएंगे कि मंदिर बहुत पुराने ज़माने का और पुरानी बनावट से बहुत ही सुंदर मंदिर था। और गांव को पार कर हम फिर से नर्मदा मैया के तट पर आ गए हैं। वो नर्मदा मैया बह रही है। गांव को पार करने के बाद फिर से कोतर के मार्ग आ जाते हैं, सीधा किनारे पर ले जाएंगे। और किनारों के मार्ग ऐसे ही होते। और ये मार्ग कोई ऐसा है जैसे बीच में से खाई है और दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हैं, तो किसी पहाड़ों के बीच से निकल रहा है ऐसा एहसास होता है। देखिए, और गांव और खेत पीछे रह गए। अब हम पूरी तरह से जंगल मार्ग में। अब कितना लंबा वो पता नहीं, क्योंकि पिछली बार मैं इस रास्ते से नहीं आया था, सीधा भामा होके बेलथारी निकल गया था। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ये जंगल गहरा और सुनसान होता जा रहा है। कोई व्यक्ति भी दिखाई नहीं दे रहे। नर्मदा का मैया का तट शायद किधर है वो भी कोई आइडिया नहीं आ रही है। और तकरीबन 2-2.5 या 3 किलोमीटर का जंगल का एकदम सुनसान रास्ता पार करने के बाद हमें ये पक्की सड़क मिल गई है जो कंथारी गांव जाएंगी इस तरफ। और कंथारी गांव से हमें बेलथारी का रास्ता मिलेगा।
और ये गांव आया है कथाई, कथाई या कटाई। और यहाँ हर खेत में देखिए फुहारे चल रहे। और कथाई के बाद बेलथारी है यहाँ से आगे का मार्ग। नर्मदे हर बेटा। सुबह के अभी 8:30 बज गए और अभी अभी हमने कटाई गांव को पार किया है। छोटा सा गांव है और साफ़ सुथरे मकान तो है मगर बहुत ही कच्चे हैं। मतलब कि इन मकानों को देखकर ही पता चलता है कि इनका आर्थिक स्तर बहुत नीचे है। बहुत गरीब लोग हैं यहाँ के। और अब यहाँ से बेलथारी कोई 2 या 2.5 किलोमीटर बता रहे। खेतों के रास्तों से मार्ग है। पीछे एक खेत में रास्ता भूल गए थे, पगडंडियाँ बहुत थी। तो किसान भैया ने रास्ता तो बताया है इन तुअर के खेतों से होकर। देखते आगे। उनकी एक तो भाषा समझ में नहीं आई बराबर, फिर भी मैं थोड़ा बहुत समझ गया कि उधर से जाना उधर से जाना। हे माता रानी। और एक बात और कहना चाहूँगा कि ये जो शॉर्ट मार्क कहते हैं ना, तो शॉर्ट मार्क सिर्फ कहने के लिए होते हैं या मैप में अच्छे दिखाई देते हैं, या थकावट तो उल्टी दुगनी हो जाती है और भूले भटके तो किलोमीटर भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर सड़क मार्ग से मैं जाता तो मैप में 8 किलोमीटर दिखा रहा था नेट, तो 2 घंटे में पहुंच जाता आराम से। अब 2 घंटे से ज़्यादा इधर समय हो गया, थकावट भी ज़्यादा। इसलिए मेरा कहना ये कि सीधा मार्ग ही पकड़ी, कि शॉर्ट वॉट रहने ही दीजिए। यहाँ गन्नों के खेत से तो निकले मगर आगे ये फुहारों का टास्क भी पूरा करना पड़ेगा। वो पगडंडी शायद सही मार्ग होगी। देखो यहाँ तक फुहारे आ रहे। आजा आजा भाई आजा। ये हाँ। इनकी टाइमिंग देख के ये फुहारा जाए तो निकलेंगे सब फटाफट। और आखिरकार कुछ खेतों को पार कर बेलधारी गांव पहुंच ही गए। बेलधारी गांव के सामने ही है। और यहाँ पर बैठकर एक गन्ना खाया। और ये कमेंट मत करना कि बिना पूछे गन्ना खाया। रास्ते में कुछ मजदूर खा रहे थे तो उन्होंने मुझसे पूछा खाओगे, तो मैंने भी 2-3 फीट का गन्ना ले लिया उनसे। नहीं तो बहुत से फिर कमेंट ऐसे करते हैं। चले तो बेलधारी की तरफ। नर्मदे हर बेटा। सुबह के अभी 9:30 बजे हमने एक भक्त के यहाँ बिस्किट और चाय प्रसाद पाकर बेलथरी गांव को पार किया। और गांव को जैसे ही पार करते हैं तो एक गेट आता है और उस गेट से बाहर निकलते ही सीधा रास्ता भी जाता है सिमरिया के लिए। और एक पास में खेत के पास से जाता है पगडंडी, जो कि शॉर्टकट बताया किसी ने, तो अभी इसी रास्ते जा रहे। और बेलथारी में भी बहुत ही सुंदर और बड़ा मंदिर है भगवान
भगवान राम का, माँ नर्मदा का। और यहाँ पर भी परिक्रमावासियों की बहुत अच्छी सेवा होती है। पिछली परिक्रमा में हमने रात्रि विश्राम यहीं पर किया था और गांव वालों की तरफ से बहुत अच्छी सेवा होती है। और बेलथारी गांव भी एक पौराणिक स्थान है, प्राचीन स्थान है। ये राजा बलि के नाम पर है बेलथारी गांव। इंद्रासन पाने की कामना से राजा बलि ने 10 यज्ञ करवाए थे और उनमें से 5 यज्ञ माँ नर्मदा के तट पर रहकर करवाए थे। और उन 5 में से वर्तमान में 2 तो डूब क्षेत्र में है, 3 है, एक अंडिया घाट है, एक बेलथारी है और एक और है कहीं पर। तो इस प्रकार से वर्तमान में 3 स्थल है जहाँ पर राजा बलि ने तपस्या यज्ञ करवाए थे। तो उन्हीं में से एक है ये बेलथारी। तो ये बलथारी के बाद अब ब्रज होते होते बेलथारी हो गया। तो अति पावन क्षेत्र है ये भी। अब यहाँ से आगे आएगा सेमरिया गांव और देखते सेमरिया का बात क्या आता है। ब्रह्मांड की दूरी यहाँ से कोई 15 या 17 किलोमीटर बताइए। अब इस मार्ग पर आगे चतरिया आएगा, उसके बाद चतरपुर आएगा, उसके बाद जीरी आएगा और फिर बर्मान आएगा। अब देखते कहाँ तक जा पाते। बर्मान तो काफ़ी दूर हो जाएगा। और बहुत दिनों बाद यहाँ पर देखिए खेतों में एक परिक्रमा मार्ग का बोर्ड लगा हुआ दिखाई दिया, वरना तो राम भरोसे ही पगडंडियाँ ढूंढनी पड़ती। और अभी पहुँचे हम सिमरिया गांव। ये मदर बताए और बेलथारी से तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी है। नर्मदे हर जीरी कितना है यहाँ से? यहाँ से 1 किलोमीटर पड़ता है। 1 किलोमीटर, ठीक ठीक। और सितरिया गांव को पार कर हम फिर से मैया के तट पर आ गए। ये मैया का तट है सामने और ऊपर एक आश्रम बना हुआ है। तो अभी तो आश्रम में जाएंगे, थोड़ा विश्राम करेंगे। और मैया की बिल्कुल तट पर बहुत ही सुंदर छोटा सा आश्रम है और यहाँ से मैया के बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे। नर्मदे यार। नर्मदे हर। दोपहर के अभी 1:30 बजे और सिमरिया के इस आश्रम में, शकुंतला आश्रम में भोजन प्रसाद कर अब आगे बढ़ रहे। बहुत ही सुंदर व्यवस्था है यहाँ पर और बहुत ही अच्छा भोजन प्रसाद पाया। अब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से आगे जीरी है। जीरी शायद 1 से 2 किलोमीटर है और ये किनारे का मार्ग भी है, मगर फिर ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो हम वापस सिमरिया गांव होकर जीरी जाएंगे।
दोपहर के अभी 2:30 बजे और सुबह जितना किलोमीटर बचाने के लिए हमने शॉर्ट मार्ग लिया था बेलधारी से, उतना वापस सिमरिया से मुख्य मार्ग पर आने में हो गया। और अभी यहाँ से बरमान घाट 18 किलोमीटर बता रहा है सड़क मार्ग से। दोपहर के अभी 3 बजे और सिमरिया से निकले हुए करीब नहीं तो 6 किलोमीटर से ऊपर हो गए, मगर अभी तक नहीं तो कोई गांव आया, नहीं कोई बस्ती आई, ना ही कोई मंदिर आया। थक गए बुरी तरह से, पानी भी ख़त्म हो गया। और दोपहर के 3:30 बजे और ये 4 रास्ते आए। ये सत्तरपुर से रास्ता है, सत्तरपुर गांव इस तरफ है और हमें जाना सीधा। और आज तो बुरे फंसे, कभी किनारों पर नहीं फंसे, वैसे आज यहाँ पर फंसे। ना कोई गांव मिल रहा है, पानी पीने की कोई जगह नहीं मिल रही है। नर्मदे हर। शाम के अभी 5:15 से 5:30 बजे और अभी मैं पहुंचा हूँ चावर पाठा गाँव। और यहाँ से ये मार्ग जाता है बरमान घाट की तरफ, जो कि 2 किलोमीटर। तो अभी हमें अंधेरा होने से पहले बरमान घाट पहुँचना है चावर पाठा से। आजा आजा। हाँ हेलो। अब यहाँ से ये थोड़ा सा खेतों का मार्ग और थोड़ा सा जंगल मार्ग पड़ेगा और सीधा घाट पर हमें पहुँचा देगा। घूम के आएंगे तो थोड़ा लंबा पड़ेगा घाट तक। और रास्ते में ये सती माता का मंदिर है छोटा सा, पिछली बार भी आपको दिखाया था। जय मातेश्वरी, कृपा करना। अंधेरा होने से पहले जल्द से जल्द हमें घाट पर पहुंचना है। ये भी सती माता का मंदिर है, बहुत ही पुराना है। दोनों मंदिर पास पास में। जय मां सती। और आज की यात्रा में ये कहिए कि सिमरिया के बाद चला नहीं भागा हो तो भी सही रहेगा। और अगर क्योंकि कुछ ज़्यादा किलोमीटर काट दिए, क्योंकि बीच में कोई ऑप्शन ही नहीं था रुकने का, ना रुकने का ऑप्शन था, ना ही कहीं विश्राम करने का, ना ही कहीं पानी पीने का। तो भागने के सिवाय कोई रास्ता ही नहीं था। चलो मिलते बरमान घाट पर। अभी नर्मदे हर। और शाम के लगभग 6 बजे और मैं पहुंचा हूँ बरमान घाट के सिद्धेश्वर मंदिर में। और यहाँ पर अपना आसन लगा दिया, आके स्नान किया। और सामने की तट पर देखिए ये बरमान घाट है, जहाँ पर हम सुबह जाएंगे दर्शन के लिए। तो आज के वीडियो को इतना ही रखते, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नर्मदे हर। मैं देखिए हम रुके थे और यहाँ पर हमारे परिवार के सदस्य श्री विजय कुमार जी मिलने के लिए आए। और विजय कुमार जी ने अपनी बाइक से बहुत सारी यात्रा की है, 4 धाम की। और कहाँ जाके आए? 4 धाम नेपाल लेह लद्दाख करके आया था अभी, और परिक्रमा भी कर दी। परिक्रमा 2 हो गई और तीसरी बार फिर माई की कृपा और आपके आशीर्वाद से फिर से उठा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। नर्मदे हर।